जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में सीखेंगे विभाज्यता के नियम, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी। मैं 2 से लेकर 11 तक पूरी संख्याएं सिखा दूंगा, किससे कैसे विभाज्य किया जाता है, वो भी ट्रिक के द्वारा। सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। चलो टाइम को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले देखते हैं 2 से विभाज्यता। 2 से कौन संख्या विभाज्य हो सकती है, विभाजित हो सकती है। ठीक है, देखो, जब जब कोई संख्या में इकाई के अंक में 0 हो, 4 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, जब किसी भी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब किसी भी इकाई के अंक में 0, 4, 2, 6, 8 आ जाए, तो वो 2 से आसानी से विभाज्य हो जाएगा, किसी भी संख्या हो। जैसे 242 लीजिए, इसको यदि हम 2 से विभाजित करेंगे तो देखो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, कट जाएगा, 2 से 1 से 21 आ जाएगा। इसी तरह मान लो, विभाजित का मतलब क्या होता है? भाग देना। जैसे और बड़ी संख्या ले लो, ठीक है, ये इसको अगर विभाजित करेंगे, 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 3, ऐसे नहीं करेंगे। 2 एक कम 2, एक बार में कट जाएगा, 2 दूनी, फिर इसको उतार लेंगे, 2 दूनी 4, ठीक, फिर यहाँ 6 उतार देंगे, 2 3 6, 7 है तो यहाँ पर 2 से 3 बार जाएगा, 2 3 6, ठीक, फिर घटाएंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ 2 है, 2 छंग 12, ठीक। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है जो पूरी पूरी, जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं, और भी संख्या देख सकते हो। जैसे मान लो, ये क्या 2 से विभाज्य हो जाएगा, लास्ट में 0 है ना, जिसके इकाई के अंक में 0, 4, 2, 6, 8 आ जाए, इसका मतलब वो 2 से विभाज्य है। जैसे 2 से काटोगे इसको तो 2 दूनी 4, 2 3 6, और ये 0 जो होता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक। समझ गए होंगे 2 से विभाजित कैसे किया जाता है संख्या को। अब देखते हैं 3 से कैसे विभाजित किया जाता है, कौन सी संख्या कटेगी 3 से, ठीक। देखो, 3 संख्या वह संख्या कटेगी जिसमें, जब संख्याओं के पदों को जोड़ोगे, आपस में जोड़ने पर 3 के पहाड़ा में आता हो या 3 के गुणज हो, तो वो 3 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या ले लो, 382 ले लो, 382 नहीं, 300, चलो 381 ले लो, ठीक। जैसे देखो, इसको पदों को अगर जोड़ोगे, 3 8 कितना हो जाएगा? 11, 11 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा? 12। क्या 12 3 के पहाड़ में नहीं आता है ना? तो जब पदों का योग रहे, ठीक, जोड़ने पर 3 के गुणज में आता हो, तो इसका मतलब वो 3 से आसानी से कट जाएगा, ठीक। देखो, 3 से काटोगे इसको तो 3 एक कम 3, ठीक। फिर इसमें 3 दूनी 6, इसमें 2 हासिल बढ़ेगा, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 से काटो कितने बाद में कट जाएगा, ठीक है। और भी संख्या ले सकते हो, इसको देखें, इसको देखो, पदों के जोड़ो पहले, 3 4 कितना हो जाएगा? 7, 7 में 6 जोड़ो 13, 13 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा? 13 में 7 जोड़ो के 20, और 20 से 21, 3 के गुणज में 21 आता है ना, तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटोगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, एक हासिल जाएगा, 3 3 पच्चे 15, एक हासिल इसमें गया, 3 पच्चे 15, 2 हासिल गया, 3 सत्ते 21, देखो 3 से ये कट जाएगा, ठीक। जब पदों की संख्या का योग करेंगे, कोई भी संख्या के पदों की संख्या का योग करने के बाद यदि 3 की गुणज में संख्या आ रही थी, इसका मतलब वो 3 से कट जाएगा, ठीक। अब देखते हैं 4 से, 4 से कौन सी संख्या कटेगी? 4 से देख, 4 से यदि देखो, 4 से वह संख्या कटेगी जिसके लास्ट में कोई भी बड़ी संख्या हो, जिसके लास्ट में 2 संख्या यदि 4 से कट गया, इसका मतलब वो 4 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। जैसे इसमें लास्ट में देखो कितना है, 2 संख्या 72, ये देखो 4 से कटेगा नहीं, 4 से देखो काटें, 4 एक कम 4, 3 बच्चे का 4 अठे 32, देखो 4 से 2 संख्या कट जा रही है, 4 से कट जाएगी, इसका मतलब वो 4 से पूरी संख्या कट जाएगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लो ऐसे करके। और ये भी याद रखना, यदि 2 जीरो आ जाए, ये भी 2 जीरो आ जाए, तो ये भी 3 और 4 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे देखो, इसको 4 से यदि हम काटें, 4 छः 24 बचेगा 2, इसको 2 हाथ से देगा तो कितना हो जाएगा? 27, ठीक। 4 4 4 छः 24, 6 बार जाएगा, बचेगा 3, कितना हो जाएगा? 37। और 4 से पहाड़ पर 4 9 36, फिर एक देगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक। कितने बार में कट जाएगा, ठीक। इसी तरह किया जाता है। किसी भी संख्या का यदि 2 इकाई और दहाई कट जाए, तो इसका मतलब वह संख्या कट जाएगी 4 से, ठीक है। समझ गए होंगे। और भी ले सकते हो ऐसे करके। इसको देखो, इसको अगर हम 4 से विभाजित करें, कट जाएगा ना, 4 दूनी 8, ठीक, कट जाएगा, 4 से 80, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जब किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक कट जाता है 4 से, इसका मतलब वो 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं 5 से विभाजित संख्या। देखो, 5 से विभाजित वह संख्या होगी जिसके इकाई के अंक 0 या 5 हो, ठीक है। जिसके इकाई के अंक 0 या 5 होता है, तो वह आसानी से 5 से संख्या कट जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो
25 ले लो, 25 5 लास्ट में है, 5 से कट जाएगा, 5 बार में 5 बचा 25। इसी तरह बड़ी भी संख्या ले सकते हैं, 0 लास्ट में है तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटोगे, ठीक, 5 चौक 20 और 5 अठे 40, इतने बार में कट जाएगा, ठीक। और भी संख्या ले सकते हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, ठीक। इसको देखो 4 से भी काटेंगे इसको तो कितनी बार में कटेगा, 4 पंचे 20, नहीं 5 से काटना है, ठीक। 5 की विभाजित अंक पढ़ रहे हैं तो 5 से काटना है, 5 चौक 20, 4 हासिल देगा कितना हो जाएगा, 5 9 45, फिर 1 हासिल देगा कितना हो जाएगा 17, 5 से काटोगे 5 3 15, 2 बचेगा हो जाएगा 20, 4 5 चौक 5 से काटोगे 5 चौक 20, ठीक। इससे 5 से कट जाएगा काटोगे तो, ठीक। आप समझ गए होंगे 5 से कौन संख्या कट जाएगी, ठीक। जब भी इकाई के अंक 0 या 5 रहे वह संख्या 5 से विभाजित आसानी से हो जाएगी, ठीक। इसी तरह देखते हैं 6 का नियम, 6 क्या विभाजिता नियम, विभाज 6 से विभाजित, देखो 6 से विभाजित वह संख्या होगा जो 2 से और 3 से विभाजित हो जाए, जैसे क्योंकि 6 किससे मिलकर बना होता है, 3 और 2 के गुणज होते हैं, तो इसमें दो जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वह संख्या आराम से 6 से कट जाएगी। 2 के कटने की विभाजित करने के क्या नियम पढ़े थे, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, जिसकी इकाई के अंक ये 0 2 4 6 8 आ जाए तो इसका मतलब वो 2 से कट जाएगा। और 3 से बताए थे, जब कोई पदों की संख्या कोई भी पद संख्या हो, ठीक, जब जोड़ने पर जैसे देखो इसको जोड़ोगे 2 4 6 और 6 6 12, जब पदों की संख्या को जोड़ोगे तो जोड़ने पर यदि 3 के गुणज में आ रहा है, जैसे जोड़ोगे कितना हो जाएगा 12, ये 3 के गुणज में है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखते हैं 7 का विभाजिता नियम, 7 से कैसे देखो करता है, 7 से देखो 2 नियम है, जब किसी भी संख्या को 6 बार रिपीट कर दो इसी तरह तो वो 4 7 से कट जाएगा। देखो अगर हम इसको 7 से काटे तो ये 7 से कट जाएगा, 7 छंग 42 42, फिर ठीक 2 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, 7 फिर 21, फिर 3 बचेगा, 7 चौक 28, फिर कितना बचेगा 6, फिर 6 बचेगा 64 हो जाएगा, 7 9 63, फिर यहाँ पर एक देगा 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, देखो 4 से कट गया, ठीक। जब कोई भी संख्या 6 बार रिपीट किया जाए तो वो 7 से आराम से विभाजित हो जाएगा, ठीक। और इसका एक रूल और भी है, देख लेते हैं इसको भी, जैसे 30 43, ठीक। इसमें दूसरा रूल विधि देखो, इसका रूल नियम ट्रिक कुछ भी कह लीजिए, देखो जैसे यहाँ 3 है जो इकाई के अंक है, ठीक, उसमें क्या करना है उसको डबल कर देना, यानी 3 को 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 6, फिर क्या करना है इसके पीछे वाले अंक जो होता है उससे घटा देंगे, यदि हम इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा 28, ठीक। जो घटाने पर आए अगर वो 7 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। और यदि इस 0 भी आ जाए तब भी विभाजित हो जाएगा, ठीक, समझ गए होंगे। और भी देख लेते हैं, मान लो 27 और 27 27 से 44 ले लेते हैं, ठीक। जैसे देखो 4 के गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, ठीक, 8 अब इसमें ले लाकर घटाएंगे कितना हो जाएगा, देखो इसमें 14 में से 8 जाएगा, ठीक, एक हासिल 14 में से 8 गया तो कितना आएगा 6 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 यहाँ उतार लेंगे, 2 बचेगा, फिर क्या करेंगे इसका गुणज करेंगे, 2 गुणा करेंगे 6 दूनी 12, फिर 12 इसमें घटाओगे कितना हो जाएगा 14, ठीक। देखो जब 7 से 14 कट रहा है ना, इसी तरह पूरी संख्या करेंगे तो वो 7 से यदि विभाज्य हो रहा है तो इसका मतलब वो 7 से संख्या विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी, जैसे 8 से विभाजित कौन संख्या होगी, इसमें देखो 8 संख्या वो विभाजित होगी जिसके लास्ट में यदि 3 अंक विभाजित हो जाए, ठीक। कितनी भी बड़ी संख्या हो सिर्फ 3 अंक देखा करो, यदि 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए इसका मतलब वो संख्या 8 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखो 8 से इसको काटेंगे, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 से कट रहा है ना, कोई शेष नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये 8 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक। और यदि 3 0 हो तब भी विभाजित हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 1000 है, 8 से काटोगे ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। जैसे इसको काटोगे 8 एकम 8, फिर बचेगा 2, 8 दूनी 16, फिर बचेगा 4, 8 5 40, 125 बार में कट जाएगा, ठीक। जब किसी भी संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, ठीक है, जब 3 लास्ट वाली संख्या 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब वो 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसको काटे देखते हैं 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, 8 से काटोगे 8 9 72, ठीक, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, ठीक। और देखते हैं चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लो, यहाँ पर ये, ठीक, इसको देखो 8 से काटेंगे कितना हो जाएगा 8 रानी 3, 3 संख्या काटेंगे 8 रानी 64, 8 एकम 8, देखो 8 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखो शुरू से काटते हैं 8 से, यहाँ से देखो
8 से यहाँ से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक बचेगा कितना 6, 64 हो जाएगा, 8 9 64, ठीक 2 अंक लेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 9 64, 8 का मान देखो 8 से पूरी संख्या विभाजित हो रहा है ना। इसी तरह देखते हैं 9 को। 9 सिर्फ 3 के रूल के जैसे है, ठीक जैसे ओ यहाँ 9 कितना है, 9 की विभाजित नहीं है। जब पदों की संख्या को जोड़ोगे, कोई भी संख्या यदि उसी संख्या को आपस में जोड़ लो, यदि 9 के पहाड़ में आ रहा है या फिर 9 के गुणज में आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या 9 से कट रही है। देखो इसको और देख से देख लो, ये ठीक इतनी बड़ी संख्या, इसको देखो आपस में जोड़ो, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 7 17, ठीक 17 में 2 जोड़ोगे, 17 में जो 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 19, 19 में यदि हम 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, 27 देखो आ रहा है, ठीक है। अगर तुमको भाग नहीं दे पा रहे तो इनको दोनों जोड़ दोगे, 7 2 कितना हो जाएगा 9, तो देखो 9 के गुणज में 9 नहीं आता, आता है ना, तो इसलिए क्या 9 से कट जाएगा, ठीक। कोई भी बड़ी संख्या ले सकते हो। और इसको देखते हैं करता है क्या है। पहले इसकी परिक संख्या जोड़ लेते हैं, 6 4 10 7 17, ठीक है 17 2 19, 19 में यदि हम 4 जोड़े कितना हो जाएगा 23, ठीक। तो 23 क्या 9 के पहाड़ा में आता नहीं आता, इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगा, ठीक 23, ठीक। अगर इसमें हम कितना जोड़ देते हैं 6, 6 जोड़ देते हैं तो आसानी से ये कटेगा कि नहीं, 6 यदि जोड़ दे रहे हैं तो देखो 23 में यदि हम 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, तो 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। अगर यहाँ इसके दर पर 6 ना होकर 4 हो जाता है तो ये संख्या, क्योंकि जोड़ने पर अब 27 आ रहा है, यानी 3 9 के गुणज में है ना, 27 9 के गुणज में, इसका मतलब ये 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। इसी तरह कर सकते हैं 9 के। अब देखते हैं 10 से विभाजित करना। 10 से तो सभी कर लेंगे, 10 में यदि एक जीरो आए या दो जीरो आए, ठीक, तो इसका मतलब वो 10 से विभाजित हो जाए, जब जब भी किसी भी संख्या में एक जीरो या दो जीरो आए, ठीक है। इसका मतलब दो जीरो क्या जीरो आए ही, ठीक, दो जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब जीरो आए किसी भी संख्या में तो वो 10 से विभाजित ही होगा, इसको याद रखना। ये बहुत ही आसानी होगा, आसानी से समझ जाओगे। जैसे 10 से काटोगे इसको कितनी बार में कटेगा, 10 में 24 बार में कट जाएगा, ठीक। इसी तरह अब देखते हैं 11 के नियम। 11 के नियम देखो कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें देखो एक छोड़कर एक को जोड़ने पर, ठीक, जैसे यहाँ पर एक छोड़े, ये वाला छोड़ने इसको जोड़ लिए, ये वाला छोड़ने इसको जोड़ लिए, जोड़े कितना हो जाएगा 1 3 कितना हो जाएगा 4, और 1 3 कितना हो जाएगा 4, फिर आपस में इनको दोनों घटाएंगे। अगर घटाने पर 0 या 11 आ जाए तो इसका मतलब ये संख्या आसानी से 11 से कट जाएगी, ठीक है। और बड़ी संख्या ले सकते हो, जैसे 484, ठीक, ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8, ठीक। यहाँ देखो अब कोई संख्या नहीं, यहाँ पर 8 ही है बीच में, तो इसको घटाओ कितना आ जाएगा 0, तो इसका मतलब ये क्या 8 से कट रहा है, ठीक। और भी संख्या ले सकते हो, कोई भी संख्या ले सकते हो, देखते हैं बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक। देखो एक छोड़ के एक जोड़ना है, 2 में 6 जोड़ो 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ो 11 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कितना है 11, ठीक है। फिर इसको देखो 6 में 7 जोड़ो 11, ठीक, 11 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 13, 13 में से अगर हम 11 घटाएं कितना आ जाएगा 2, तो क्या ये 11 से विभाजित होगा, नहीं होगा, ठीक है। जब घटाने पर, ठीक है, घटाने पर 0 या 11 आए तभी वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक। और भी संख्या ले सकते हो, मान लो 7 3, और यहाँ 4, यहाँ 7 ले लें, यहाँ पर 8 और 1, ठीक। इसको लेते हैं, देखते हैं होता है क्या। 7 4 कितना हो जाएगा 11, ठीक, 11 में यदि 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 11 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 19। इसी तरह देखो 7 7 3 10, 10 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 11, अगर इसमें से 11 घटाओ कितना आ जाएगा 8, ठीक, 0 यानी 8 आ जाएगा पूरा। तो क्या 8 11 पहाड़ में आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगा, 0 आना चाहिए और 11 आना चाहिए, ठीक। समझ गए होंगे।